वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया है। एक लोकेलिटी है जहाँ पे बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है, ठीक है, और उनका जो पॉकेट मनी दिया जाता है उन सभी का मीन जो है हमें पास 18 गिवन है। यानी कि जो हम मीन फाइंड करते हैं ना, वो मैं पहले फाइंड करती गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ को फाइंड करना है। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में देखोगे तो 7, 6, 9, 13 एफ, ये एफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। वही बच्चों सिंपल है, पहले एक्स आई फाइंड करते हैं, फिर डी आई फाइंड करेंगे, फिर एफ आई डी आई फाइंड करेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, और उसके सामने में 18 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 11 + 13 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्स आई आ जाएगा 12। उसके बाद 14, फिर 16, 18 और उसके बाद 20, फिर 22 और फिर 24। इसी तरीके से आपको ये फाइंड कर लेना है। उसके बाद बच्चों डी आई हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, देखो डी आई को फाइंड करते हैं बच्चों एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। ए क्या होता है बच्चों, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। देखो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी के सामने क्या है, एक्स आई, ठीक है। आप क्या कर सकते हो बच्चों, इनमें से किसी को भी ले सकते हो। हाँ, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या बताया था कि मतलब बीच वाली लेनी है, जैसे कि 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, ये बीच वाली 13 ले लो। बट ऐसा नहीं है बच्चों, आप यहाँ पे कोई सी भी ले सकते हो। जैसे मैं 7 के सामने 12 भी ले सकता हूँ, ठीक है, 9 के सामने में 16 है वो भी ले सकता हूँ। आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पर 18 को एज्यूम कर लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी के सामने होती है जो एक्स है उसमें से एज्यूम करते हैं। सो यहाँ पर मैंने 18 को एज्यूम कर लिया, ठीक है। 18 क्या है, मेरा एज्यूम्ड मीन है। तो देखो एक्स आई क्या है हमारा 12, सो 12 माइनस ए क्या एज्यूम मीन जो कि हमारा 18। सो यहाँ पर माइनस कर दो तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर -6, ठीक है बच्चों। यानी कि हमारा डी आई कितना आ गया, -6 आ गया। यानी देखो आप कैसे फाइंड कर सकते हो फटाफट, 14 में से 18 को माइनस कर दो तो आ जाएगा -4, आ जाएगा -2। यहाँ पे 18 में से 18 माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 20 में से 18 माइनस कर दो 2 आ जाएगा। उसके बाद 22 में से 18 को माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 4। उसके बाद 24 में से 18 को माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 6, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने डी आई फाइंड कर लिया। उसके बाद बच्चों हमें एफ आई इंटू डी आई फाइंड करना है। सो हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एफ आई होता है। सो एफ आई इंटू में डी आई कर देंगे, 7 इंटू -6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -42। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 6 इंटू -4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -24। उसके बाद 9 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा -18। उसके बाद 13 इंटू 0 करेंगे तो 0। उसके बाद एफ इंटू 2 करेंगे तो 2f आ जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 4 करेंगे तो 20। उसके बाद 4 इंटू 6 करेंगे तो 24। याद है बच्चों हमारी एफ आई डी है। यहाँ पर बच्चों हमने 2 इंटू एफ किया तो 2f आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड कर लेंगे, सो सिग्मा एफ आई निकालेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, इस एफ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नंबर्स को ऐड कर लूँगा तो मैं 44 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम एफ को भी ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 प्लस में एफ। याद है बच्चों हमारा सिग्मा एफ आई। उसके बाद बच्चों सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। ये सभी को बच्चों पहले हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, -40 आ जाएगा। और फिर उसमें 2f को ऐड कर देंगे। सो मैंने क्या किया, 2f को ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। देखो इन तीनों को ऐड कर लो, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा -40, और फिर उसमें 2f को ऐड कर दो, ठीक है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, इसके बाद देखो वो क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों मीन हमारे पास कितना 18 की बता, तो मैंने मीन की जगह पे 18 पुट कर लिया। उसके बाद ए क्या बच्चों, एज्यूम मीन। हमने यहाँ पर किसको माना था, 18 को माना था हमारा एज्यूम मीन। सो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 18, फिर प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई क्या है बच्चों हमारा, देखो यहाँ पर -40 प्लस में 2f, ये चीज़ आया है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे अपॉन में क्या है, सिग्मा एफ आई जो कि हमारा 44 प्लस में एफ। सो यहाँ पे 44 प्लस में एफ आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पर देखो बच्चों 18 है, यहाँ पर भी 18 है। अगर मैं इस वाले 18 को इस तरफ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये वाला 18। फिर 18 में से 18 जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया, 0 इक्वल टू में यहाँ पर क्या बच्चों देखो -40 प्लस में 2f है। फिर अपॉन में क्या बच्चों 44 प्लस में f। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं इस 44 प्लस f को डिवाइड से इस तरफ भेज दूँ मल्टीप्लाई में, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा बच्चों क्या बचेगा, देखो 0 इक्वल टू -40 प्लस में 2f, ये चीज़ बच जाएगा।
अब बच्चों यहाँ से f की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये माइनस में इस तरफ सिंगल प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 40 इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 क्या मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको इस तरफ ले तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 2 डिवाइड में आ गया बराबर में f। सो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा, यानी कि हमारा f कितना आ गया बच्चों 20, ठीक है बच्चों। यानी हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 20, यानी ये जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी ये वाली, ये हमारी आ चुकी है 20, ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया इसका सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।